हरे कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? ना यज्ञ, ना तप, बस भगवान का नाम जप। जानिए कैसे हरि नाम आपको जीवन के हर कष्ट से मुक्ति दिला सकता है और आत्मिक शांति का मार्ग दिखा सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे नाम जप की शक्ति और इसकी अद्भुत महिमा। इसे मिस न करें। नाम जप हमारे धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मिक उन्नति और ईश्वर की प्रसन्नता का एक सरल और प्रभावी साधन माना गया है। यह प्रक्रिया मन, विचार और आत्मा को शुद्ध करती है तथा ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। नाम जप का अर्थ है भगवान के नाम का बार बार स्मरण और उच्चारण। यह स्मरण भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ किया जाता है। भगवान के नाम जैसे राम, कृष्ण, शिव का निरंतर जप व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है और उसे भौतिक जीवन की समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करता है। नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मन शांत और स्थिर हो जाता है, जिससे आंतरिक दिव्यता का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया भक्त के मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव जगाती है। जब व्यक्ति के मन में उत्साह, आनंद और ताजगी का अनुभव होने लगे, तो इसे ईश्वर की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति भौतिक सुखों और वासनाओं से मुक्त होकर आत्मिक विकास की ओर बढ़ता है। कलयुग में नाम जप को आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी साधन माना गया है। इस युग में जहां मनुष्य का मन चंचल और भौतिकता की ओर अधिक आकर्षित है, ईश्वर के नाम का स्मरण उसे सांसारिक तनाव और कष्टों से मुक्त करता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में अन्य युगों की तुलना में ईश्वर को प्राप्त करना अधिक कठिन है, क्योंकि धर्म और नैतिकता का ह्रास हो रहा है। ऐसे में भगवान के नाम का जप वह माध्यम है जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। सतयुग में तप, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजा पाठ से जो फल मिलता था, वह कलयुग में मात्र हरिनाम जप से प्राप्त हो सकता है। नाम जप की महिमा तुलसीदास जी ने अपने दोहे में इस प्रकार व्यक्त की है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसका अर्थ है कि इस युग में भगवान का नाम ही वह सहारा है जो मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है। यह साधना न केवल सरल है, बल्कि इसे किसी भी स्थान, समय या परिस्थिति में किया जा सकता है। नाम जप के लिए किसी विशेष विधि, सामग्री या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति पर आधारित है। जब मनुष्य भगवान का नाम लेता है, तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करता है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में हरिनाम जप से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह मन को शांत करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। आधुनिक समय की जटिलताओं और मानसिक तनावों के बीच नाम जप एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को स्थिरता और शांति प्रदान करती है। इसलिए कलयुग में नाम जप को धर्म, साधना और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। नाम जप के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। इसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। हालांकि यदि इसे ध्यान या पूजा के समय एकाग्र मन से किया जाए, तो इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। ईश्वर के नाम का स्मरण और उसकी उपस्थिति का अनुभव करना नाम जप की सार्थकता को बढ़ाता है। यह साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली साधना है, जो न केवल व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती है, बल्कि उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। यदि आप भी जीवन में शांति और संतोष चाहते हैं, तो ईश्वर का नाम स्मरण करें। यह आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएगा और आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। नाम जप का महत्व हर धर्म और परंपरा में विशेष रूप से बताया गया है। यह आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के निकट पहुंचने का एक सरल और प्रभावी साधन है। भगवान के नाम का स्मरण करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और व्यक्ति को आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। नाम जप का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ की जाने वाली साधना है।
चाहे वह राम, कृष्ण, शिव या किसी भी ईश्वर का नाम हो, इसके नियमित उच्चारण से सांसारिक तनाव और मोह माया कम होती है। शास्त्रों में कलयुग को दोषों का खजाना कहा गया है। यह वह युग है जहां अधर्म, मोह माया और कलह ने मानव जीवन को जकड़ लिया है। किंतु हे भक्तों, इस युग में एक ऐसा अनमोल गुण भी है जो इसे अत्यंत विशेष और अन्य युगों से अद्वितीय बनाता है। यह गुण है भगवान का नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब परीक्षित महाराज ने कलयुग के विषय में प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने उन्हें यह दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, राजन, यद्यपि कलयुग पाप और दोषों से भरा हुआ है, परंतु इसमें भगवान का नाम ही जीवों के कल्याण का सरलतम मार्ग है। इस युग में केवल भगवान नाम का स्मरण और संकीर्तन करने से व्यक्ति अपनी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भक्तजनों, भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है। यह नाम स्मरण इतना प्रभावशाली है कि यह व्यक्ति के भीतर जमा सभी अशुद्धियों को नष्ट कर देता है और उसे शुद्ध, शांत और दिव्य बना देता है। कलयुग में भगवान नाम अवतार के रूप में जीवों का उद्धार करते हैं। वे स्वयं अपने नाम में समाहित हो जाते हैं ताकि साधक को किसी कठिन साधना या तपस्या की आवश्यकता न हो। जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। चाहे वह प्रकट रूप में हो या अप्रकट रूप में, भगवान सदैव अपने भक्तों की साधना का फल अवश्य प्रदान करते हैं। इतिहास और धर्म ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि जो भी भगवान नाम का आश्रय लेता है उसकी साधना कभी विफल नहीं होती। हिरण्यकशिपु जैसे अधर्म और अहंकार का प्रतीक भी भगवान की शक्ति के सामने टिक नहीं सका। भक्त प्रहलाद की भक्ति और नाम स्मरण ने भगवान को नृसिंह रूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। इसी प्रकार कलयुग में भी भगवान का नाम संकीर्तन सभी बाधाओं का नाश कर सकता है। प्रभु नाम जप और संकीर्तन की महिमा अद्वितीय है। वाचिक, मानसिक या श्वास के साथ ध्यानपूर्वक जपा गया राम नाम आत्मशक्ति को जागृत करता है और शब्द, ब्रह्म एवं नाद ब्रह्म का अनुभव कराता है। यह मन की अशुद्धियों को दूर कर आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। नाम ध्यान जीवन को दिव्य बनाने और श्री राम के गुणों को आत्मसात करने का सशक्त माध्यम है। नाम संकीर्तन पापों का नाश करने और अज्ञान के अंधकार को दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है। भक्ति भावपूर्ण गान, ताली बजाना और प्रेम अश्रु के साथ प्रभु गुणगान आत्मा को शांति और भगवत प्रेम प्रदान करता है। श्री तुलसीदास जी ने सुझाया कि जब मन शांत हो तो ध्यान पूर्वक नाम जप करे, जब दुखी हो तो राम राम रटे और आनंदित हो तो राम नाम से खेले। इस प्रकार राम नाम आराधना कल्याणकारी और सरल साधन है। धार्मिक ग्रंथों में इसे कलयुग का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। भगवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों ने हरिनाम जप को आत्मा की उन्नति का श्रेष्ठ उपाय माना है। नाम जप किसी भी समय और स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन यदि इसे मन की एकाग्रता और श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करती है और उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। नाम जप के प्रभाव से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यह उसकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है और उसे उच्चतर चेतना की ओर ले जा सकता है। नाम जप के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुखों और वासनाओं से मुक्त होकर परम सत्य का अनुभव करता है। इसे करने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। माला, ध्यान या मौन जप के माध्यम से इसे सरलता से किया जा सकता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जप करता है वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करने लगता है। यह संकेत मिलता है कि ईश्वर उसकी भक्ति से प्रसन्न है। यह प्रक्रिया मन को स्थिर और सकारात्मक बनाती है। इसके अलावा नाम जप का वैज्ञानिक आधार भी है। यह मस्तिष्क की न्यूरॉन गतिविधि को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और सकारात्मक हार्मोन का स्राव करता है। इस प्रकार ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। वाल्मीकि, प्रहलाद और मीराबाई जैसे भक्तों की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि नाम जप से न केवल सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है बल्कि आत्मा का परम विकास भी होता है। यह साधना जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाती है।
इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह जीवन को आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण भी बनाता है। आइए इस अनमोल अवसर का लाभ उठाएं और भगवान के नाम का सहारा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य और धर्म है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।